अल्लाह हज़रत से पूछा ईमान में ताज़ीम कैसे पैदा हो? आपने फरमाया एक बंदे को बुलाकर मोहम्मद अरबी की बात सुन ले, तेरे ईमान में बड़ा गौर से और तवज्जो से सुनना है। आज आपने सुनना है ये शिया फिरका है क्या, ये राफिज़ी है क्या? ये आज अहले बैत की आड़ में सहाबाओं को गालियां देते हैं। ये आज अहले बैत की आड़ में अहले बैत की मोहब्बत तो तुम्हारे दिल में डालेंगे, सहाबाओं की मोहब्बत, सहाबाओं की मोहब्बत खींच लेंगे। कहा ये फिरका क्या है? आज इंशाअल्लाह मैं बता रहा हूँ ये शिया फिरका है क्या और इसकी क्या गलाजतें हैं, क्या इसकी नापाकियां हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान मजीद में फरमाया जो बंदा मुर्तद हो जाए, जो बंदा मुर्तद हो जाए, मेरे पास बिहम्दिही ताला किताबें भी मौजूद, मैं किताब हाथ में लेके बात करता हूं। आज आपको मैं पूरा खुलासा करके जाऊंगा इंशाअल्लाह ताला, पूरा खुलासा। अगर आपके सामने कोई जिक्र करे और कोई कहे हम हक पर हैं तो आप बताएंगे तू हक पर नहीं, हक पर इमाम अहमद रजा के मानने वाले। ये कहते हैं कि अबू बकर सिद्दीक को मुसल्ले पर नहीं आना चाहिए था, अली आते। कौन आते? अली आते, अबू बकर ना आते, अली को आना चाहिए था। ये मेरे पास कुरान है, कुरान मजीद का छठा पारा, कुरान मजीद के छठे पारे में रब ताला ने इरशाद फरमाया, और क्या फरमाया? फरमाया वमन यकफुर बिल ईमानी फकद हबित अमलुहु, कि जो शख्स मुसलमान से काफिर हो जाए, ये कुरान है, जो शख्स मुसलमान से काफिर हो जाए उसके सारे आमाल हबत कर दिए जाते हैं, उसके सारे आमाल खत्म कर दिए जाते हैं, हबत कर दिए जाते हैं। अगर पहले बना था मुसलमान, पहले था अहमद रजा का मानने वाला, अब हो गया शिया, ये काफिर कैसे है साबित मैंने ये भी करना है। कुरान कहता है अगर कोई मुसलमान से काफिर हो जाए उसके आमाल हबत कर दिए जाते हैं, उसके आमाल खत्म कर दिए जाते हैं। मौला मोमिन कौन है? मौला ये मोमिन है कौन जिसके बारे में तू फरमा रहा है कि अगर कोई मोमिन अगर काफिर हो जाए तो वो उसके आमाल हबत कर दिए जाते हैं। ये मोमिन है कौन? तो रब ताला ने कुरान मजीद का यही 5वां पारा है, सूरह निसा है, इसमें फरमाया फला व रब्बिका ला युमिनूना हत्ता युहक्किमूका फीमा शजरा बैनहुम। मोमिन हक वो है, मोमिन वो है, मोमिन वो है जो हुजूर के फैसले को तस्लीम, जो हुजूर के फैसले को एक्सेप्ट करे, जो हुजूर के फैसले को बिल्कुल मान जाए, बात कोई और नहीं करनी आगे, जहाँ हुजूर का फैसला आ जाए उसके आगे फिर वो कोई बात नहीं करता। कहा मोमिन हक कौन है? कहा मोमिन हक वो है, मोमिन वो है, अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान मजीद में फरमाया मोमिन वो है जहाँ महबूब फरमा दे उस बात को वो मान ले। हुजूर ने मुसल्ले पर किसको खड़ा किया? अबू बकर को। बुखारी शरीफ हुजूर ने फरमाया आयशा अबू बकर से कहो मुसल्ले पर जाके नमाज पढ़ाए। तुम कहते हो अबू बकर को नहीं आना चाहिए था, अली को आना चाहिए था। तो मैंने कहा देखो ये कुरान क्या कह रहा है, अली को आना चाहिए था या अबू बकर को आना चाहिए था? कुरान कह रहा है जो महबूब की बात को तस्लीम करे वो मोमिन है। हुजूर ने फरमाया अबू बकर को मुसल्ले पर भेजो। अम्मा आयशा ने कहा अबू बकर नहीं जा सकते क्योंकि अबू बकर कुरान पढ़ते हैं तो रोते हैं, वो कैसे नमाज पढ़ाएंगे? वो कुरान पढ़ते हैं तो रोते हैं, वो कैसे नमाज पढ़ाएंगे? अब कहा नहीं, 3 मरतबा हुजूर ने फरमाया अबू बकर को भेजो। अबू बकर को मुसल्ले पर खड़ा किया हुजूर ने। अबू बकर को कुरान कहता है मोमिन वो है फला व रब्बिक ला युमिनूना हत्ता युहक्किमूका फीमा शजरा बैनहुम, जो भी महबूब तेरी बात को तस्लीम करे वो मोमिन है। पता चला जो अबू बकर को मुसल्ले पर तस्लीम करे, अबू बकर को तस्लीम कौन करता है मुसल्ले पर? यही इमाम अहमद रजा के नारा लगाने वाला है।
शिया नहीं करता। शिया तो कहता है कि अली को होना चाहिए था, अली को होना चाहिए था, मुसल्ले पर अबू बकर ना होते। कुरान कहता है जो कहता है कि अली को होना चाहिए था वो काफिर है, क्योंकि हुजूर का फैसला ये है कि मुसल्ले पर अबू बकर को होना चाहिए था। पता चला आला हजरत का मानने वाला काफिर नहीं, आला हजरत का मानने वाला मोमिन है। ऐसा मोमिन नहीं, वो ऐसा मोमिन है कल बरोज़े क़यामत मोहम्मद अरबी हाथ ऐसा मोमिन है, ऐसा मोमिन है। कहा उमर की शान क्या है, ये तो अबू बकर हैं। और फिर क्या कहा शायर ने, आगे असहाब के मुसल्ले पर खुदा जानता है, आगे असहाब के मुसल्ले पर खुदा जानता है कि उस मुसल्ले पर मेरा अबू बकर ही खड़ा सजता है, उस मुसल्ले पर मेरा अबू बकर ही खड़ा सजता है। हजरत मौला कायनात से किसी ने पूछा, ऐ मौला अली, क्या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके लिए वसीयत करके गए थे? इसी की किताब है, शिया की किताब है। ये कहता है मौला अली के लिए वसीयत की थी, शिया की किताब, किताब का नाम हयातुल कुलूब, लिखने वाला मुल्ला मरकजी। वो क्या कहता है, उसने अपनी किताब में लिखा, किसी ने पूछा कि ऐ अली, क्या हुजूर ने तुम्हें वसीयत की कि तुम्हें मुसल्ले पर तुम्हें खलीफा बनाया जाए? अली ने कहा, अगर मुझे वसीयत दी जाती, अगर मेरा हक होता, अगर मुझे तलवार भी उठाना पड़ती, ये हक मेरा नहीं था, अगर मुझे तलवार भी उठाना पड़ती तो मैं तलवार उठाता, लेकिन अपना हक नहीं जाने देता, क्योंकि हक लेना भी शरीयत का हिस्सा है। कहा मैं बिल्कुल नहीं हक जाने देता, कहा ये मेरा हक नहीं था। अब इनके अकायद सुने और क्या कुफरिया नजरियात हैं इनके, मादल्लाह। आज मैं सिर्फ इसी बात पर बात करूंगा, जिसने रिकॉर्डिंग करनी है बिल्कुल करे। हवाला अगर एक भी गलत हो, एक भी, तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिंबर पर बैठकर झूठ बोलने वाले की सजा वो इस नाचीज की सजा है। और फिर मैंने पहले कहा है, जब से मैंने इस फैज़गंज में अल्हम्दुलिल्लाह कदम रखा, एक हवाला अगर कोई सनदन मतनन अगर कोई ये भी कह दे कि ये तुमने रिवायत पेश किया ये मनगढ़ंत है या मौजू है, तो ये मोईद रजा अपने हाथ भी कटाने को तैयार है, अपनी गर्दन भी कटाने के लिए तैयार है। 1.5 घंटे की तकरीरें हो जाएं, हवाले का पता ही नहीं हवाला कहाँ है। 1.5 घंटे की तकरीरें हो जाएं, हवाले का कोई नहीं पता हवाला कहाँ है। हमें हमारे उस्ताद साहब फरमाया करते थे, बेटा बात चीखने से नहीं उतरती, लोगों के दिलों में बात चीखने से नहीं उतरती, लोगों के दिलों में बात दलीलों से उतरा करती है। लोगों के दिलों में बात दलीलों से उतरा करती है। सनदन मतनन, फिर कोई रिकॉर्डिंग करे, दोबारा कह रहा हूं, सनदन मतनन, एक हदीस भी अगर कोई कहे कि ये मौजू है, मौलाना ने गलत बयान करी, मुझे वो भी पता है। बुखारी शरीफ के अंदर रिवायत है, मन कदबा मुतअम्मिदन फलियतबव्वा मक़अदहु मिनन नार। हुजूर ने फरमाया, अगर तुम्हारे ऊपर कोई झूठ गढ़े, तुम्हारा मसला और है, मेरा मसला और है, अगर कोई मेरे बारे में झूठ कहे, फलियतबव्वा मक़अदहु मिनन नार, उसको चाहिए कि वो अपना ठिकाना जाने। अल्लाह अकबर। ये नाचीज को आता सब कुछ है अल्हम्दुलिल्लाह, तो अब मैं क्यों झूठी हदीसें बयान करूं? मेरा सिर्फ एक कहना है, मैंने कहा एक बात भी अगर करो तो आगे हवाला दो। हमने तो बड़े बड़े मुहतात लोगों को देखा है, बड़े बड़े मुहतात, बड़े बड़े मुहतात, बड़े बड़े, ये बचपन से बेहमदिही ताला इस फकीर ने, इस नाचीज ने इस स्टेज पर नहीं, बड़े बड़े स्टेजों पर बड़े बड़े उलमाओं के सामने बात की है अल्हम्दुलिल्लाह। वालिद साहब बैठे हुए हैं, कोई कहे हजरत ने डबल माइक लगा लिए, हजरत सिर्फ यही बोल रहे हैं। हजरत का दावा यहाँ नहीं, हजरत का दावा यूट्यूब पे भी पड़ा हुआ है। हजरत का अल्हम्दुलिल्लाह जो ग्रुप चलता है ऑल इंडिया बिहम्दिही ताला, उस पे भी दावा पहले पड़ा हुआ है। कोई अगर हदीस को कहे कि मौलाना ने बयान की मौजू है, आए सामने
हमें बताया गया बेटा बात एक करो लेकिन हवाले के साथ करो। क्यों? हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद, इब्ने माजा शरीफ मौजूद है, इब्ने माजा की रिवायत पेश कर रहा हूँ, इब्ने माजा शरीफ के अंदर रिवायत मौजूद है। हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद ने कई साल तक लोगों को वाज़ो नसीहत की, कभी नहीं कहा कि हुजूर ने फरमाया, कभी नहीं कहा हुजूर ने फरमाया। एक दिन कहा रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया, एक दिन कहा कि हुजूर ने ये फरमाया। लोगों ने कहा ऐ अब्दुल्ला, ऐ हुजूर के सहाबी। आज से पहले तो कई माह हो गए अब आपके पास बैठते हुए, आपने कभी नहीं कहा कि ये हुजूर ने फरमाया। आप खड़े हुए अपने कपड़े अपने कुर्ते को फाड़ने लगे। हवाला इब्ने माजा का, दिखाना मेरा काम। हवाला इब्ने माजा, हदीस बिल्कुल सही सनद, मैं सनद भी बयान कर देता लेकिन वक्त की किल्लत है। अब्दुल्ला बिन मसूद खड़े हुए कुर्ता फाड़ने लगे, आप अपने बालों में इस तरीके से करने लगे, इमाम शरीफ उतार के। कहा क्यों कर रहे हैं? फरमाया इसलिए मुझे डर है कि मैं कह तो दूं कि हुजूर ने फरमाया लेकिन आगे से हवाला ना दे पाऊं। ये हुजूर का सहाबी है, ये हुजूर के सहाबी हैं। फरमाया मैं ये जो बात मैंने कही है कि हुजूर ने ये फरमाया, मैं बता रहा हूँ किस जगह फरमाया, किसके सामने फरमाया। कहा इसका जो आगे तफसील निकलती है, इससे जो मैं इस्तेदलाल कर रहा हूँ, ये सहाबा कहते हैं अगर एक बात बयान करो और कहो कि हुजूर ने फरमाया तो हवाला दो, अगर हवाला नहीं दोगे यहाँ भी अजाब है कल बरोज़। कहा अब्दुल्ला बिन मसूद को डर लगता है, इब्ने मसूद को खौफ आता है, मैं तो कह दूं हुजूर ने फरमाया और ऐसा अगर नहीं फरमाया हो तो। कहा हवाला मैं जरूर देता हूं, तो मैं ये नहीं कहता बहुत बड़ा अल्लामा, बहुत बड़ा फाहमा, बहुत बड़ी फसाहत और बलागत। तकरीर बड़े लोग करते हैं, तकरीर बड़े लोग जिनका अहल है, मेरा अहल नहीं। मैं तो बड़ा नालायक सा शख्स, मैं किस लायक हूँ, निकम्मा सा आदमी, नेकियों में निकम्मा। मैं ये दावा नहीं करता मैं बहुत बड़ा अल्लामा या फाहमा हूँ, ना मैं आपसे किसी बात का मुतालबा करता हूँ। मैं सिर्फ इतना कहता हूँ, मैं सिर्फ इतना। हजरत श्री शक्ति रहमतुल्लाह तबारक व तआला आप गुजर रहे थे, आपने देखा एक शराबी नाली के करीब पड़ा हुआ है, नाली का गंदा पानी उसके मुंह में जा रहा है, नाली का गंदा पानी। आपने उसको उठाया, उसका मुंह धोया और धोने के बाद कहा तेरा घर कहाँ है? उसने इशारा किया, आपने उस तरफ रवाना कर दिया। रात को जब इशा की नमाज पढ़ने के लिए गए, इशा पढ़ी, घर आए, जब तहज्जुद पढ़ने के लिए गए तो क्या देखते हैं, वो शराबी आपसे पहले मस्जिद में खड़े होकर तहज्जुद पढ़ रहा है। वो शराबी पहले कहा ऐ अल्लाह रब्बुल इज्जत ये क्या है? ये मुझसे पहले तहज्जुद में आवाज आई श्री शक्ति, इसका मुंह तुमने धो दिया था, इसका दिल हमने धो दिया है, इसका मुंह तुमने धो दिया था, इसका दिल हमने धो दिया है। ऐसा ही वाकया एक शराबी को बात बताई गई, दूसरे दिन तौबा की, तहज्जुद पढ़ने लगा। बुजुर्ग ने कहा रब ताला क्या है? फरमाया कानों तक तूने पहुंचा दी थी, दिल तक हमने, कानों तक तूने पहुंचा दी थी, दिल तक हमने उतार दी है, दिल में हमने जज़ब कर दी है। तो अब आगे पहले हमें जो आगे का जो आगे हमें बताया गया है, कहा ये बात दिल में बंदे के कब नस्ब होती है? जब हवाला दो, जब हवाला दो। फिर वो सुनता भी है, फिर हवाला दो, 1.5 2 2 घंटे की तकरीर हो, हवाले का पता ही कोई नहीं कहाँ से बयान हो रही है, कहाँ से बयान। बड़े मोहताज लोग, बड़े बड़े अल्लामा फाहमा, जिनके ऊपर खुद मेरे मुफ्ती साहब ने हमें बताया कि शियाओं की किताब से माज़अल्लाह नऊज़ु बिल्लाह मिन ज़ालिक वो बयान करते हैं, उन्हें पता नहीं अहले बैत की तौहीन हो रही है, अहले बैत की शान बयान कर रही है। करबला का वाकया आज हमारे उर्फ में ऐसे बयान किया जाता है, वहां अंधेरा था इल्ला माशाअल्लाह, वहां ये था, वहां वो था, ऐसे बताया जाता है जैसे पता नहीं कोई फिल्म की स्टोरी बताई जा रही है, जैसे फिल्म की स्टोरी बताई जा रही है। मैंने कहा देख तो ले, करबला का वाकया बयान कर रहा है, अहले बैत की शान बयान कर रहा है या अहले बैत की तौहीन बयान कर रहा है?
ये हस्तियां तारीख की मोहताज नहीं, इन हस्तियों का जिक्र रब ताला ने कुरान मजीद की पहली सूरत, पहली आयत जो आपके यहाँ कुरान है, इसमें वैसे तो तरतीब अलग है। किसी ने कहा पहले 5 आयतें इकरा बिस्मि रब्बिकल लज़ी की उतरी, मैं उधर नहीं जाता, मैं इस तरतीब की बात करता हूँ जो कुरान में है, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अब मैंने कहा इससे पहले इमाम हसन हुसैन की जो शान है वो तारीखों से बयान होने वाली नहीं। इमाम हुसैन की शान को रब ताला ने कुरान मजीद में अलहम्दु से पहले बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इमाम हुसैन की शान तो बिस्मिल्लाह से पीर मेहर अली शाह गोलड़वी, कितने मेहरे अली, कितने तेरी सना, गुस्ताख अखी, कितने जाड़ियां, सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह, मा अजमलका मा अहसनका मा अकमलका। ओए सोड़े क्या तेरा चेहरा बद्दुहा वल्लैली रा सजा। तारीखों वाली बयान करने वाली नहीं मियां, पहले कुरान तो पूरा करो, कुरान से बयान करो, उसके बाद तारीख पे आके बात करते हैं। पीर मेहर अली शाह साहब के पास एक बंदा आया, कहने लगा तुम्हारा क्या दावा है? तुम कहते हो हर शय कुरान मजीद के अंदर मौजूद है, हर शय। तो तुम्हारे तो बहुत बड़े इमाम है, इमाम हसन और इमाम हुसैन, उनका तो हमने कहीं वाकया कुरान में नहीं पढ़ा, उनका कहीं भी कुरान में नहीं पढ़ा। था कौन? यहूदी। था कौन? यहूदी। दूसरी किताब में लिखा है नसरानी, तीसरी किताब में लिखा है काफिर। तीनों किताब के हवाले, अब किताब का हवाला दे रहा हूँ, कश्फुल माजूब, तारीखुल खुलफा का इसमें लिखा क्या आया। कहने लगा तुम्हारे बड़े इमाम हसन इमाम हुसैन, तुम कहते हो हर चीज कुरान के अंदर मौजूद, इमाम हसन और इमाम हुसैन का जिक्र तो कुरान में नहीं। आपने फरमाया कौन है? कहने लगा यहूदी हूँ। कहने लगे कुरान पढ़ा है? कहने लगा सारा पढ़ा है। कहा जहां से मर्जी चाहे पढ़, ये बताएगा कि इमाम हसन और हुसैन की शान कहाँ है। उसने कहा बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम का ये क्यों पढ़ा? कहा मैंने पढ़ा है, कुरान का फायदा है, जब पढ़ो तो बिस्मिल्लाह पढ़ो। फरमाया कुरान मत पढ़, ये भी बिस्मिल्लाह का है, बिस्मिल्लाह भी कुरान का जुज़ है। बिस्मिल्लाह से ही बता देते हैं कि हसन कहाँ है और हुसैन कहाँ है। रोक, कुरान पे आगे मत जा, ये कुरान में जो तुमने पहले पढ़ा है इसी से बता देते हैं। आपने कहा इमाम हसन आपकी सने विलादत क्या बयान की, आगे फरमाया आपका विसाल कब हुआ, आगे फरमाया आप जो है इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आपने कितनी साल अपनी जिंदगी यहाँ गुजारी, फरमाया और आपका सने विलादत क्या, सने वफात क्या, फरमाया 10 मुहर्रमुल हराम को आपकी जो है वो विसाल हुआ। आपने ये 10 मुहर्रम, अब जो इल्मुल आदात जानता है, अब ये जो 10 जो 786 हम लिखते हैं, इसका मतलब होता है बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, क्योंकि ये इल्मुल आदात है। बिस्मिल्लाह के जब आदात निकाले जाते हैं, उसकी नंबरिंग निकाली जाती है तो निकलती है 786। ऐसे ही आपने बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम की जब आदाद निकाले, जब उसके आदाद निकले, आदाद वो निकले, आदाद में इमाम हसन का भी नाम आया, इमाम हुसैन का भी नाम आया, इमाम हुसैन की जवानी का भी वाक़या आया, इमाम हुसैन की करबला का भी बयान आया। आपने फरमाया कुरान तो बहुत दूर है, आगे तू बाद में पढ़ना, पहले बिस्मिल्लाह पढ़, बिस्मिल्लाह से पता चल जाएगा इमाम हसन भी है, इमाम हुसैन भी है। दिल से पढ़ता कुरान को तो तेरे दिल में भी नूर होता, तेरे घर में। तारीखों वाली हस्तियां नहीं, तारीखों वाली हस्तियां नहीं, तारीखों वाली हस्तियां नहीं, तारीखों वाली हस्तियां नहीं। उलमाओं ने जरूर तारीख की किताबें लिखी हैं, तारीख बयान हो। कुरान क्या है? कुरान क्या है? हमारे स्टेजों पर सिर्फ एक पहले ही कुरान पढ़ दिया जो किरत हो गई, उसके बाद तो कुरान का नाम ही कोई नहीं। कुरान एक बार ना पढ़ा जाए, कुरान को बार बार भी पढ़ा जाए, क्योंकि कुरान है क्या। हज़रत उमर फारूक आज़म के पास रोजाना एक शख्स आता, हाथ फैलाता, कहने लगा उमर कुछ दो, उमर कुछ दो। उमर फारूक आज़म ने एक दिन दरवाजा खोला, कहा तेरे पास कुरान मौजूद नहीं, जा कुरान पढ़ा कर। तेरे पास कुरान नहीं, जा कुरान पढ़ा कर। कुरान पढ़ने लगा, कई दिन तक नहीं आया। एक दिन बाजार में हज़रत उमर फारूक आज़म को मिला, आपने पूछा यार नाराज हो गया, मांगने क्यों नहीं आता, अब दरबार पे क्यों नहीं आता? कहने लगा क्या कहा, क्या कहा? कहने लगा उमर नाराज कोई नहीं हुआ, नाराज कोई नहीं हुआ।
फी अगना लियल बाबिल उमर। का उमर नाराज कोई नहीं हुआ। लक़द वजदतु फी अगना, लक़द वजदतु फी अगना लियल बाबिल उमर। उमर ने मुझे उस कुरान की तरफ भेजा है। जब से मैंने कुरान पढ़ा, कुरान ने मुझे उमर के दरवाजे से बेनियाज कर दिया है। कुरान जब से पढ़ रहा हूँ इतना अमीर हो गया कि मैं भी खाता हूँ, सारे मोहल्ले को बिठा के खिलाता हूँ। ये कुरान वो है, कुरान को पढ़ा जाए। मैंने कहा हस्तियां तारीख से बयान होने वाली नहीं, हस्तियां कुरान से बयान होने वाली हैं। हवाला एक भी नहीं, हो जाए 2.5 घंटे बयान, हवाला एक भी नहीं। अब मैं इस ज़माने में बात करता रहूं तो बहुत आगे बात पहुंच जाएगी, लेकिन मैं उधर बात कोई नहीं करता। मैंने जो बात की थी, और मैंने इशा के दर्स में भी कहा, मगरिब के दर्स में भी कहा, मैंने कहा आप लोग जरूर आएँ। मैंने रद्द शिया करना है, मेरी औकात नहीं कि मैं किसी का रद्द करूं। उलमाओं ने जो लिखा है, उलमा भी नहीं, जाहिल हैं, जाहिल। इनके उलमा की बात कर, अपने उलमा नहीं। अपने उलमा तो वो हैं, हुजूर ने फरमाया आलिम को भी जब हक दिया जाएगा शफाअत का तो वो भी लोगों के हाथ पकड़ पकड़ के जन्नत में लेके चला जाएगा। अल उलमाओ विरासतुल अंबिया, फरमाया हो चेयरमैन, हो प्रधानमंत्री, हो सीएम, कहा किसी न किसी की कुर्सी पर होता है। अल उलमाओ विरासतुल अंबिया, कहा वो किसी का वारिस है। ये उलमा किसी पीएम के वारिस नहीं। अल उलमाओ विरासतुल अंबिया, ये नबियों के वारिस है, ये नबियों की कुर्सी पर हैं। कहा माल में नहीं, इल्म में, इल्म में वारिस है। अब इनके उलमा देखें कितने बड़े जाहिल। अब आपको खुद पता चलेगा कि इनका कुफर कहाँ है, आप खुद बताना। मैं अपना अकीदा बाद में बताऊंगा, पहले इनका अकीदा सुने, इनका कुफर कहाँ है। एक एक बात, उसके ऊपर हवाला, फिर उसके आगे सफा नंबर। मैंने अल्हम्दुलिल्लाह काफी आप लोगों की दुआओं से मेहनत की, और लोग देखते हैं कि मैं एक एक हवाले, और मामूली बात नहीं, पूरी पूरी रात लगती है एक एक हवाला निकालने के लिए, पूरी पूरी रात, बाजों का 3-3 रातें बीती है, तब बता रहा हूँ। 3-3 रातें लगती हैं, 3-3 रातें पूरी पूरी, पूरा पूरा दिन गुजरता है दिमाग लड़ाने में कि ये जो बात है ये कहाँ है, किस किताब में है। तो मामूली बात तो नहीं हवाला पेश किया जाए, हर बंदे की औकात तो नहीं हवाला पेश करे। पूरी रात खर्च करे तो हवाला निकलता है, पूरी रात खर्च करे तब जो है वो बता सकता है कौन सी किताब में है। जो बेचारा सुनता है यूट्यूब पर हो, जो यूट्यूब पर सुन के बयान करता, उसे क्या पता कहाँ हवाला है। उससे पूछा जाए वो तो यही कहेगा कि मैंने तो मुफ्ती यूट्यूब साहब से सुना है, आप जरूर सुन लें। मैंने कहा तुझसे अच्छा तो जाहिल है, जाहिल है, जाहिल है। अब तूने जो बात कर दी, अब क्यों जाहिल अच्छा है, ये भी मैं बात कर रहा हूँ। क्यों जाहिल अच्छा है? तेरे सामने बुखारी भी है, मुस्लिम भी है, तिरमिजी भी है, इब्ने माजा भी है, तू सब कुछ छोड़ छाड़ के यूट्यूब पर सुन रहा है। यूट्यूब पर बड़े बड़े अच्छे, बड़े बड़े मुहताज लोगों के ऊपर मैंने फतवे लगते हुए देखे, और उसी जिस बात पर फतवे लगे बड़े बड़े उलमाओं ने स्टेजों पर उस बात को बयान किया और हवाला कह दिया हमने फलां साहब से सुना था। अब वो फलां साहब के ऊपर भी फतवा लग गया, अब उधर से होते हुए सबके ऊपर फतवे आ गए। फुला साहब के ऊपर बात सुनकर करोगे तो तुम्हारे ऊपर भी फतवा लगेगा। मोहम्मद अरबी की हदीस पढ़कर अगर बात बयान करोगे फतवा नहीं लगेगा, नामाए अमाल पर मुहर लगेगी। कहा जाएगा इसके लिए जहन्नम नहीं, इसके लिए जहन्नम की आग नहीं, बल्कि इसके लिए हम जन्नत का बाग दे देते हैं।